जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 जनवरी, 30 जनवरी या फिर डी 9 जनवरी को? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में 30 जनवरी है। तो 30 जनवरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो देखिए, बात करें दूसरे प्रश्न का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन नियमित जनगणना पूछे या 10 के आधार पर तो 1881 में। मैटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो तीसरे का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बांधा गया है। चौथा प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो चौथे के लिए राइट आंसर आप लोग करेंगे फटाफट से। तो इसका सही जवाब जो ही बच्चे मोहन जोदड़ो को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोहन जोदड़ो की खोज की बात करें तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। सी ऑप्शन सही जवाब है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको BHU शॉर्ट में लिखा जाता है, इसके संस्थापक कौन थे? चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, मदन मोहन मालवीय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए 7 के लिए आप सभी आंसर करेंगे फटाफट से। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है आर्य समाज, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? चलिए, तो किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं आप सभी जानते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। निम्न में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। तो देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? चलिए, तो कौन सा विटामिन है जो रक्त को जमाने में मदद करता है?
तो ये विटामिन के है, सी ऑप्शन सही जवाब है। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। और विटामिन के का क्या है, तो फिलोक्विनोन है। और एक बचा विटामिन ई, तो इसका नाम है टोकोफेरॉल, ध्यान रखना है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, तो देखिए दंत चिकित्सक का दर्पण जो है ये अवतल दर्पण होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे ये प्रैक्टिस सेट होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, फटाफट से आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये मीथेन है, CH4, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। तो पेंसिल लेड जो है ये ग्रेफाइट से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, यहाँ पे खेल नहीं होगा, क्षेत्र होगा। तो देखिए नरसिम्हन रिपोर्ट का संबंध जो है बैंकिंग संस्थान से है। सी ऑप्शन सही जवाब है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, चलिए तो देखिए बात करें उत्तरी ध्रुव की खोज, तो आप सभी जानते हैं रॉबर्ट पियरे के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, चलिए तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, सही जवाब है नाथुला एवं जलेपला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसके पास है, तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। और भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन से प्रारंभ कर सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है आप सभी जानते हैं ये 30 वर्ष है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया गया है, तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 368। और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका, ध्यान रखना है। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है सुचेता कृपलानी। ये भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। और सरोजिनी नायडू ये भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ध्यान रखना है। और इन्होंने 1925 के कांग्रेस अधिवेशन का भी अध्यक्षता किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछे तो एनी बेसेंट जो
17 में अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो देखिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी का किया गया है। लेकिन सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती को माना गया है। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। तो प्रश्न 26 के लिए जो बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अहमद शाह प्रथम के द्वारा अहमदाबाद की स्थापना की गई थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? और देखिए पुर्तगाली से आपको ध्यान रखना है, भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा, ध्यान रखना है, 1498 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? चलिए तो देखिए बात करें जयप्रकाश नारायण, ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए अगर बात करें आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है किसको? स्टालिन को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होते हैं, तो विटामिन B12 में। डी ऑप्शन सही जवाब है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है। सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो ये होता है किसके कारण? एसिटिक अम्ल के कारण। सी ऑप्शन सही जवाब है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं? तो विद्युत जनित्र, जिसको जनरेटर बोला जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और विद्युत मोटर क्या करता है? जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो है ये उदाहरण है, ध्यान रखना है किसका? तो अपर रूपी का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत में निम्न में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह, यहाँ पे सिंह होगा, जो सिंह के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? तो कौन सा बायो रिजर्व है? ये है गिर। डी ऑप्शन सही जवाब है। और गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है, मुदुमलाई तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। काजीरंगा आप सभी जानते हैं ये असम में स्थित है। और असम में एक और है मानस, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। हॉर्नबिल त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे नागालैंड को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही जवाब है लुम्बिनी। डी ऑप्शन सही जवाब है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान रखना है। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप लोग कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये है आर्टिकल 17। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो देखिए ये था नीलम संजीव रेड्डी, आप सभी जानते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी यानी कि डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो 39 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? रावी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे रावी होगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो देखिए अगर बात करें सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, तो अरस्तु। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है।
लाख बख्श के नाम से कौन विख्यात है? तो देखिए लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। औरंगजेब को ध्यान रखना है, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा किसे संबोधित करेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को। सी ऑप्शन सही जवाब है। और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो यह राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, उल्टा है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो देखिए अगर बात करें सोपान कृषि कहाँ की जाती है तो ये की जाती है, ध्यान रखना है, पहाड़ों के ढलान पर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तांबा का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो देखिए तांबा का सबसे बड़ा भंडार जो है ये राजस्थान में है। डी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नागरहोल नेशनल पार्क ये कर्नाटक में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 47 प्रश्न को ही रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।